जान अली है, मेरा ईमान अली है, अली मेरी जान अली है, मेरा ईमान अली है, अली मेरी जान अली। अली का वास्ता है, मतलब सुनने के बाद एक भी हाथ पीछे न रहे। सहबा में जिसकी शान नबी ने बता दिया, और सूरज को जिसके वास्ते वापस बुला ले, मेरा ईमान अली है, अली मेरी जान अली है, मेरा ईमान अली। पूरी रात अली वली के नाम पे झूमते रहे, और अगर आपने फजर छोड़ दिया तो याद रखो इस जलसे में आना तुम्हारा बेकार है। तो जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, उनकी तरफ तवज्जो न कीजिए। याद रखिए इस महफिल में जाहिर सी बात है कि सही मानों में तकरीर का जो वक्त है वो 12 साढ़े 12 तक तकरीर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन आज कि नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। वाह वाह वाह। नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। आप यहाँ पूरी रात बैठे, पूरी रात नारा लगाएं, पूरी रात अली वली के नाम पे झूमते रहें, और अगर आपने फजर छोड़ दिया तो याद रखो इस जलसे में आना तुम्हारा बेकार। जन्नत बिल्कुल आसान हो गई है, स्टेज से जन्नत बांटी जा रही है। इनके नाम पे हाथ उठाओ, उनके नाम पे हाथ उठाओ, ये करो, जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना सस्ता इन स्टेज वालों ने बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जिसकी पुष्प पर हाथ रखो वो आशिके रसूल बना बैठा है। जिसकी पुष्प पे हाथ रखो क्या बना बैठा है? आशिके रसूल बना बैठा है। हाथ उठाओ इनके नाम पर, हाथ उठाओ उनके नाम पर। जन्नत जाना है तो हाथ उठाओ। मैं याद रखना, मैं जलसों की फिक्र नहीं करता, क्योंकि जानते हो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। मैं कुछ और बोलना चाहता, लेकिन अब जो तारीख ली गई थी, जो मुझसे तारीख ली गई थी, कब की ली गई थी? 28 जनवरी, वो जा चुकी है। जी जी। 28 जनवरी जो तारीख आप लोगों ने ली थी वो तारीख खत्म। अब मैं आपका पाबंद नहीं हूं। अब मैं जो चाहूं बोलूं, जैसे चाहूं बोलूं, जिस तरह चाहूं बोलूं। नातखा हो या खतीब शायर हो, हर एक सरकार की तारीफ करता है, और होना भी यही चाहिए। वाह वाह। होना भी यही चाहिए। अब एक सवाल मैं नबीईन का दौर हो, सिद्दीकीन का दौर हो, शुहदा का दौर हो, सालिहीन का दौर हो, हर जमाने में जिक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। आने वाला नबी बहुत बाद में आया है, पर तारीफ हर जमाने में हर एक करता रहा। लेकिन मैं जो हैरान होता हूँ वो इस नुक्ते की तरफ कि तारीफ तो मेरे नबी की सभी करते हैं। क्या बात। तारीफ तो मेरे नबी की सभी करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहते। बस फर्क इतना है कि वो मजबूर होकर करते हैं, हम मसरूर होकर करते हैं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। नबी की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि तारीफ से पहले मारिफत चाहिए। मैं थोड़ा इल्मी गोशो दराशों की तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूँ, और बिल्कुल आसान करके आप तक पहुँचाऊंगा, ताकि कमजोर से कमजोर भी फील्डर हो तो उसे कैच करे। अल्लाह अल्लाह। तारीफ से पहले मारिफत चाहिए। मारिफत बमाना पहचान। जैसे आप किसी को पहचानेंगे तभी तो उसकी तारीफ करेंगे। जी जी। किसी चीज की तारीफ से पहले उसका पहचानना जरूरी। जी। उसका पहचानना जरूरी, क्योंकि अगर मारिफत नाकिस है तो तारीफ नाकिस, और मारिफत कामिल है तो तारीफ कामिल। यानी पहचान अधूरी है तो तारीफ अधूरी, और पहचान मुकम्मल है तो तारीफ मुकम्मल। वाह 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 वाह। अब इतने लोग बैठे हो, मैं एक सवाल करता हूँ। हम तुम सब मिलकर जिस नबी की तारीफ करते हैं, कर रहे हैं, क्या उस नबी को किसी ने पहचाना? इतना लोग बैठे हुए हैं ना, कोई हाथ उठाकर नहीं कहेगा कि हमने उस रसूल को पहचाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपकी बात नहीं करता,
बल्कि इस भरी कायनात में एक हाथ उठने को तैयार नहीं जो कहे हमने उस रसूल को पहचाना। जो कहेगा तो वो यही कहेगा हमने उस रसूल को माना। क्या बात है, वाह वाह। पहचाना नहीं, माना तो सदाकत के बादशाह बन गए, माना तो अदालत के शहंशाह बन गए, माना तो सखावत के बेहतरीन नमूना बन गए, माना तो शुजाअत का पैकरे अजीम बन गए, अरे माना तो बिलाल थे बिलाल, अहले सुन्नत के हिलाल बन गए। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बताओ जब पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे करते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी को पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे? तो अब जब रसूल की तारीफ की बात आई तो मैं अपनी खिताबत का सहारा लेकर तुम्हें नहीं समझाने वाला, बल्कि चलो उस रसूल की दहलीज पर खुद आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप अपने बारे में क्या फरमाते हैं? तो मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर से खिताब फरमा रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, अशरफी दूल्हा, क्या कहने हैं, वाह वाह। ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ ये फरमाया और दूसरी रवायत मेरे सामने आई, मेरे सरकार फरमाते अबू बकरिन आलम, अबू बकर ज्यादा इल्म वाले हैं। एक होता है दोस्तों आलिम, एक होता है आलम। आलिम का माना होता है जानने वाला, आलम इसमें तब्दील कसेगा, इसका माना है ज्यादा जानने वाला। तो नबी ने अबू बकर को आलम कह के ये हमें बता दिया कि जब अबू बकर आलम होकर मुझे न पहचान सका तो तुम मुझे आलिम होकर क्या पहचान। अरे बाबा क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अब दूसरी रवायत अबू नुआइम की मेरे सामने आई, मा तलाअति शम्स वला ग़रबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन अफज़ल मिन अबी बकरिन इल्ला यकूना नबिय्युन। अंबिया के बाद रूए जमीन पर न किसी पे आफताब तुलू हुआ न गुरूब हुआ, जो अंबिया के बाद जनाबे सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा फजीलत वाला है। ज़बान रिसालत ने जनाबे सिद्दीक़ अकबर को अफजल कहा और अफजल कह के मुस्तफ़ा ने हम गुलामों को ये तालीम दे दी कि जब अबू बकर अफजल होकर मुझे न पहचान सका तो तुम मुझे फाजिल होकर क्या। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत इस्लामिया। मोहब्बत का दावा करना आसान है, मोहब्बत का दावा करना आसान है, उस दावे पर खरे उतरना बड़ा मुश्किल मसला है। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, उनकी तरफ तवज्जो न कीजिए। याद रखिए इस महफिल में जाहिर सी बात है कि सही मानों में तकरीर का जो वक्त है वो 12 साढ़े 12 तक तकरीर ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन आज बहुत दिन के बाद, बहुत ज़माने के बाद मैं 1-1:30 बजे के बाद खिताब करने के लिए खड़ा हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि नमाज फ़र्ज है, जलसा फ़र्ज नहीं है। वाह वाह वाह। नमाज फ़र्ज है, जलसा फ़र्ज नहीं है। आप यहाँ पूरी रात बैठें, पूरी रात नारा लगाएं, पूरी रात अली वली के नाम पे झूमते रहें, और अगर आपने फजर छोड़ दिया तो याद रखो इस जलसे में आना तुम्हारा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आप परेशान ना हो, जितने लोग बैठेंगे उतने को मैं सुनाऊंगा, और मैं भी बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करने वाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने क्या कहा, आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। गौर से सुनना मेरी बात, जरूरी बात वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है, एक निफाक़े इत्क़ादी, एक निफाक़े अमली। और आसान कर देता हूं, एक अकीदे की मुनाफिकत, एक अमल की मुनाफिकत। आज कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है पर अमल खराब, एक वो लोग हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है लेकिन अकीदा खराब। जिनका अकीदा अच्छा है वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हजरात हैं, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है।
हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है, हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है। हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं, हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का कुरान है, हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का लाया फरमान है। हमारे वलमा, हमारे मशाइख दीवार पर कोई लकीर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, अगर खराबी है तो अमल में खराबी हक है, हक है। और दूसरे वो बदबख्त हैं जिनका अमल कदर बेहतर है लेकिन अकीदा खराब है। यही वजह है नतायज न वहां न यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं, न नतीजे वहां उभर कर सामने आ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि अकीदे भी बात हो, ताकि जिनकी अकीदे खराब हो अकीदे की इस्लाह हो जाए, जिनका अमल खराब हो अमल की इस्लाह हो जाए। आज हमारे स्टेज पर एक हदीस सुन्नियों के स्टेज पर सुन्नी उलमा, सुन्नी मशाइख बड़े धूमधाम से बयान करते हैं, डंके की चोट पे बयान करता। मैं कहता हूं बिल्कुल बयान करो। वो हदीस क्या है? अकीदे की हदीस आम तौर से हमारे स्टेजेस पर पढ़ी जाती है, वो अमल की हदीस नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है, और उनके वहां अमल की हदीस पढ़ी जाती है, अमल की हदीस पढ़ी जाती है, अकीदे की हदीस वहां नहीं पढ़ी जाती। हमारे स्टेजेस पे जो हदीस पढ़ी जाती है वो हदीस क्या है? आका फरमाते हैं, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे जितने भी खुतबा हैं अक्सर इस हदीस को कोट करते हैं और बहुत मस्त होकर पढ़ते हैं। क्या है वो हदीस पाक? आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, जब तक तुम अपने बाप, अपनी औलाद, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न करो। ये अकीदे की हदीस हमारे स्टेजेस पर पढ़ी जाती है। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम अपने माँ बाप, अपनी औलाद, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। बेशक अल्लाह अल्लाह पढ़नी चाहिए। ये हदीस हमारे वहां पढ़ी जाती है आमतौर से, वो हदीस नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है। और वही इसी हदीस जो मैंने अभी हदीस पढ़ी आपके सामने, इसी हदीस के लफ्ज से वो हदीस भी शुरू हो रही है जो उनके स्टेजेस पे पढ़ी जाती है। उनके स्टेजेस पे कौन सी हदीस पढ़ी जाती है सुनो, वो भी सुन लो। आज मैं इस स्टेज पर बयान कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जिअतु बिही। हदीस उन्हीं लफ्ज से शुरू हो गई। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं। पिछली वाली हदीस में भी कहा, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। और वहां जो हदीस पढ़ी जा रही है उसमें भी है, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। क्या मतलब? आवाज बढ़ा दीजिए माइक की। क्या मतलब? जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। क्या मतलब? जब तक तुम्हारे घर का निजाम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए, जब तक तुम्हारी बहू बेटियों का लिबास मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए, जब तक तुम्हारे बच्चों की तालीम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए, जब तक तुम्हारा रहन सहन मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम नबी की शरीयत पर नहीं अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। मैं मिसाल दे दूं, एक्सपोज करके बताता हूं, एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं। आज हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। याद रखो ये नारे, आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो, जिसकी पीठ पर हाथ रखो, सब आशिके रसूल बने बैठे। जन्नत बिल्कुल आसान हो गई है। स्टेज से जन्नत बांटी जा रही है। इनके नाम पे हाथ उठाओ, उनके नाम पे हाथ उठाओ, ये करो, जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना सस्ता इन स्टेज वालों ने बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो वो आशिके रसूल बना बैठा है। जिसकी पुष्ट पे हाथ रखो क्या बना बैठा है? आशिके रसूल बना बैठा है। हाथ उठाओ इनके नाम पर, हाथ उठाओ उनके नाम पर। जन्नत जाना है तो हाथ उठाओ। अरे कभी कभी नारा ये लगा लिया करो,
कौन कौन नमाज पढ़ कर आया हाथ उठाओ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठे। नबी का सच्चा आशिक कौन है? सूफिया फरमाते, सुनो आप सुन लो, नबी का सच्चा आशिक। किसी ने कहा, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया, अगर कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। कोई पूछे नबी से इश्क है, नबी से इश्क है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। ये जो नबी के इश्क के दावे कर रहे हो ना सब लोग, सूफिया फरमाते, बुजुर्गान दीन फरमाते, कोई कहे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। कहा हुजूर वो क्यों? कहा सुनो, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो। अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्योंकि रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं है कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, गीबत करे और रसूल के आशिक हो, भाइयों का हक दबाए और रसूल के आशिक हो, सूद खाएं और रसूल के आशिक हो, बहू बेटियों को पर्दा ना करवाएं और रसूल के आशिक हो। रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं होते। रसूल का सच्चा मुहिब वो, मोहब्बत करने वाला वो है जो रसूल को भी माने और रसूल की भी माने। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल को भी मानो, रसूल की भी मानो, तब आप मोमिन कहलाओ। खुदा को मानने से काम नहीं चलेगा, खुदा को भी मानो, खुदा की भी मानो। बहुत अच्छा। खुदा को तो मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते।